नमस्ते, मेरा नाम उत्कर्ष है और आप देख रहे हैं laluram.com। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अमीर शख्स की कहानी बताने वाले हैं जिसकी गिनती एक समय पर दुनिया के 10 सबसे बड़े रईसों में होती थी, मगर वक्त का फेरा ऐसा चला कि आज वो अपने घर के गहने बेचकर जीवन यापन करने को मजबूर है। जी, हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की। तो आइए जानते हैं क्या है कहानी अनिल अंबानी की। आज से तकरीबन 15 साल पहले अनिल अंबानी देश के शीर्ष 10 उद्योगपतियों में शामिल थे। साल 2005 में पिता से विरासत में मिली संपत्ति का बंटवारा होने के बाद मुकेश और अनिल अंबानी लगभग बराबरी पर थे। साल 2007 में अनिल के पास 45 अरब और मुकेश अंबानी की संपत्ति कुल 49 अरब डॉलर थी। साल 2008 में आई फोर्ब्स की सूची में अनिल अंबानी 42 अरब डॉलर के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी को आखिर अपने घर के जेवर बेचने की नौबत आ गई। विशेषज्ञों का कहना है कि बंटवारे में अनिल अंबानी को जो कंपनियां मिली उस पर ध्यान न देते हुए अनिल अंबानी ने कई और सेक्टर्स में निवेश कर दिया, जिससे उनकी एक के बाद एक कई कंपनियां लगातार डूबती चली गई। जैसे साल 2017 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना वायरलेस कारोबार बंद कर दिया, तो वहीं साल 2018 में अनिल अंबानी ने इस कंपनी को बंद करने का निश्चय किया, जिसके बाद अनिल अंबानी की कई कंपनियां दिवालिया कार्यवाही में आ गईं। तो वहीं मई 2019 आते आते रिलायंस कैपिटल ने अपना म्यूचुअल फंड कारोबार भी बेच दिया। साल 2020 में रिलायंस पावर 685 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई। वहीं रिलायंस इंफ्रा पर 148 अरब रुपए का कर्ज चढ़ गया। इसी तरह उनकी दूसरी कंपनियां भी घाटे में आने से दिवालिया होती चली गईं। अब अनिल अंबानी की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनके पास वकीलों की फीस चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्हें अपने गहने बेचकर वकीलों की फीस चुकाने पड़ रही है। भारी भरकम ऋण के बोझ से दबे उद्योगपति अनिल अंबानी ने यह बात खुद ब्रिटेन की एक अदालत में कही। चीनी बैंक द्वारा अपने कर्ज की वसूली के लिए ब्रिटेन की अदालत में किए गए एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी ने अदालत में हलफनामा पेश करते हुए कहा, इस साल जनवरी से जून के बीच उन्होंने 9.9 करोड़ रुपए मूल्य के गहनों की बिक्री की है और अब उनके पास कोई कीमती गहना भी नहीं बचा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास कभी भी रॉयल्स रॉय कार नहीं थी और वर्तमान में वह सिर्फ एक कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने 22 मई 2020 को अनिल अंबानी से कहा था कि वो चीन के 3 बैंकों को 12 जून 2020 तक 71 करोड़ 69 लाख 17,681 डॉलर यानी करीब 5,281 करोड़ रुपए कर्ज की रकम और 50,000 पाउंड यानी कि करीब 7 करोड़ रुपए बतौर कानूनी खर्च के रूप में भुगतान करें। फिर 15 जून को इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की अगुवाई में चीन बैंकों ने अनिल अंबानी की संपत्तियों का खुलासा करने की मांग की। इसी क्रम में अंबानी ने बताया कि उन्होंने 2019-20 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई प्रोफेशनल फीस नहीं ली और जिस तरह के हालात हैं उनसे नहीं लगता कि इस वर्ष भी कुछ मिलने वाला है। अनिल अंबानी ने अदालत में कहा कि मेरा खर्च बहुत कम है जो मेरी पत्नी और परिवार वहन करते हैं। मेरी कोई चकाचौंध भरी जिंदगी नहीं है, ना तो आमदनी का कोई दूसरा जरिया ही है। मैं अपना कानूनी खर्च गहने बेचकर जुटा रहा हूँ। मुझे बाकी खर्चों के लिए दूसरी संपत्तियां बेचने की कोर्ट से अनुमति की दरकार होगी। जब उनसे प्राइवेट हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा गया तो अंबानी ने कहा, मैं सिर्फ व्यक्तिगत इस्तेमाल पर ही इसका भुगतान करता हूं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है और इस तरह से अनिल अंबानी अर्श से फर्श पर आ गए। इस वीडियो को हमारे लिए शूट किया है रविंद्र जी ने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।